पुस्तक का नाम अंतः ऊर्जा जागरण सत्र। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। तीर्थ विचरण। प्रातः 6:25 के बाद 24 घंटे में एक बार साधकगण 45 मिनट के लिए कक्ष से बाहर तीर्थ क्षेत्र में निकलेंगे। इस अवधि में कक्ष के बाहर तीर्थ के दिव्य वातावरण का अनुभव करते हुए मनोभावों को तीर्थ के सचेतन प्रवाहों के साथ सतत सघनता से जोड़े रखना है। इस बीच किए जाने वाले कार्यों के साथ जुड़े साधनात्मक सूत्र संकेत निम्नानुसार हैं। कल्क सेवन। कक्ष से बाहर निकलकर साधकगण दिव्य औषधियों से तैयार किए गए अखंड दीपक के पास स्थित ऊर्जा से अनुप्रमाणित किए गए कल्क का सेवन करेंगे। साधना काल में साधक को दिव्य वृक्षों वनस्पतियों से उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त होता रहता है। स्वयं भगवान शिवजी, काकभुशुंडी, तमाम ऋषियों मुनियों से लेकर भगवान बुद्ध तक ने साधना काल में वृक्षों के दिव्य तेजो वलय का लाभ उठाया है। यज्ञों में सोमलता का रस निकालकर सोमरस तैयार करने से लेकर चरणामृत में तुलसी दल डालकर रखने के पीछे तथ्य यही रहा है कि दिव्य औषधियों के ओजस से साधकों को साधनारत रहने, दिव्य ऊर्जा प्रवाहों का लाभ उठाने में भारी मदद मिलती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव विशिष्ट साधना सत्रों में वनौषधि कल्क का क्रम चलाते रहे हैं। इन सत्रों में भी इनका लाभ लिया जाना है। ध्यान रहे, कल्क सेवन होम्यो औषधि सेवन जैसी सावधानी की अपेक्षा रखता है। होम्यो औषधियों को बनाने, रखने, देने लेने एवं सेवन करने में उसकी पवित्रता बनाए रखनी पड़ती है। अन्यथा जरा सी असावधानी से औषधि का प्रभाव नगण्य जैसा हो जाता है। मूल प्रभाव तो दिव्य प्रकृति युक्त उनके ओजस तेजस का होता है। अस्तु इन्हें बनाने से सेवन करते समय तक दिव्य भावनाओं का समावेश रखा जाता है। साधकगण कल्प सेवन इस प्रकार करें। कल्क पात्र को श्रद्धापूर्वक हाथ में ले लें। सविता की उस सावित्री शक्ति को मन ही मन नमन करें जो औषधियों में दिव्यता भर देती है। मन ही मन प्रार्थना करें, हे सावित्री, इस दिव्य औषधि का दिव्य प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में भली प्रकार समाहित हो और फलित हो। इस भावना के साथ कल्कामृत का पान करें। अखंड दीप दर्शन। दीपक अपनी पात्रता के साथ तैयार हुआ। जागृत ज्योति ने उसे स्पर्श किया। दीपक ज्योतित हो गया। उसने ज्योति के ऊर्जा चक्र को सतत बनाए रखने की साधना की। ज्योति अखंड हो गई। परम पूज्य गुरुदेव अपनी पात्रता के साथ तैयार हुए। ऋषि सत्ता ने उन्हें स्पर्श देकर नव सृजन के लिए दिव्य ऊर्जा युक्त ज्योति प्रदान की। उन्होंने उस दिव्य ऊर्जा चक्र को निर्बाध रूप से जागृत रखा। उनकी इस अखंड साधना का प्रतीक प्रतिनिधि है आश्रम में स्थित अखंड दीप। दीप दर्शन के लिए जाते समय अपने अंदर साधना प्रवृत्तियों को अखंड बनाए रखें। कौतुक में अपनी दृष्टि इधर उधर न दौड़ाएं। युग ऋषि द्वारा अपने प्रचंड तप से युग तीर्थ में जागृत दिव्य अखंड ऊर्जा प्रवाह को हर कदम पर अनुभव करते चलने का प्रयास करें। दीप दर्शन के समय भाव करें, हे दीप देव, आपको प्रणाम। अखंड साधना की अखंड ऊर्जा की प्रतीक हे पुण्य ज्योति, हमें आशीर्वाद दें। युग ऋषि द्वारा दी गई साधना के प्रति हमारी लगन लौ भी आपकी तरह अखंड रहे। ज्योति किरण के साथ दिव्य ज्योति का आशीर्वाद प्राप्त होने का बोध करें। यज्ञ अग्निहोत्र। यजुर्वेद में कहा गया है, देवों ने यज्ञ से ही यज्ञ का यजन किया। यज्ञ के समय भाव रखें। यज्ञ कुंड में यज्ञार्थ अग्निदेव विराजमान हैं। कुंड में स्थापित हर समिधा ने
अपने अंदर सन्निहित ऊर्जा यज्ञ देव को सौंप दी है। उसी से यज्ञ का क्रम सतत अबाध चल रहा है। युग ऋषि ने इस युग सृजन यज्ञ के लिए यज्ञीय ऊर्जा स्थापित की है। हम उस यज्ञ कुंड में समर्पित एक समिधा के रूप में स्थापित हैं। हमारे काय कलेवर में जो जीवन ऊर्जा है उसे हमने उस दिव्य ऊर्जा चक्र में मिला दिया है। यह हवन सामग्री भी यज्ञ रूप है, प्रकृति के सानिध्य से अपने लिए तैयार है। हम भी प्रकृति के अनुग्रह से प्राप्त अपनी दिव्य विचारणाओं, भावनाओं, विभूतियों, क्षमताओं को होमने हेतु तैयार होकर बैठे हैं। इस प्रकार स्वयं को यज्ञ रूप अनुभव करते हुए यज्ञीय भाव से यज्ञाग्नि में आहुतियां प्रदान करें। हर आहुति के साथ इदम नमम कहते हुए यज्ञ देव से प्रार्थना करें कि सहज जीवन में परमार्थ यज्ञ के समय यह यज्ञीय इदम नमम का भाव स्थायी रूप से बना रहे। प्रज्ञा पेय। यज्ञ से लौटकर प्रज्ञा पेय ग्रहण करते समय भी कल्कामृत सेवन जैसा ही भाव बनाकर रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रातः 8 से 8:15। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास साधकों के लिए बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस प्राणायाम के द्वारा मन एकाग्र होता है, आज्ञा चक्र का जागरण होता है। इससे ईड़ा पिंगला नाड़ियों का शोधन होता है तथा प्राणों का संतुलन बनाने में सहायता मिलती है। ध्यानात्मक आसन में बैठें, बाएं नथुने से गहरी श्वास खींचें। भाव रखें कि श्वास नासिका मार्ग से ऊपर भ्रू मध्य तक जाती है। थोड़ी देर श्वास रोकें। आज्ञा चक्र में प्रकाश का ध्यान करें। जितनी देर आसानी से श्वास रोक सकें रोकें। तत्पश्चात दोनों नथुनों से श्वास बाहर निकाल दें। थोड़ी देर श्वास को बाहर रोकें। आज्ञा चक्र में प्रकाश का ध्यान करें। इसके बाद दाहिने नथुने से पूरक करें और बाएं से रेचक करें। जप साधना 8:15 से 9। इस साधना क्रम में जप का कोई संख्या परक अनुबंध नहीं रखा गया है। मंत्र जप साधना के लिए मात्र 45 मिनट का समय निर्धारित है। यों अभ्यासवश या स्वरुचि से अन्य समय गायत्री महामंत्र अथवा सोहम का अजपा जप चलता रहे तो ठीक है। निर्धारित 45 मिनट में प्रयास यह किया जाता है कि जप में भावना विह्वलता बढ़े, अधिक गंभीरता गहराई का समावेश हो। मंत्र जप का उद्देश्य होता है मंत्र के स्थूल सूक्ष्म स्पंदनों को अपने काया कलेवर की गहराइयों विभिन्न कोशों तक झंकृत किया जाए। साज के तार को किसी एक स्थान पर झंकृत किया जाता है। घंटे पर किसी एक स्थान पर हल्की सी चोट की जाती है और उस पूरे साज में जगाए गए स्वर कंपन स्पंदित हो उठते हैं। इसी प्रकार जीभ से कंठ से मंत्र को छेड़ा भर जाता है। उसे फिर पूरे साज पूरे कलेवर में झंकृत होना चाहिए। उपांशु जब वैखरी वाणी से उत्पन्न कंपन पहले अन्नमय कोश में स्पंदित होते हैं। जब यह चक्र चल पड़ता है तो शरीर का हर कोश जप के साथ स्पंदित होता अनुभव होता है। क्रमशः जब उसके साथ शरीरस्थ प्राण स्पंदित होने लगते हैं तब उसके साथ एक उत्साह की लहर जुड़ जाती है। जब मन स्पंदित होने लगता है तो रोम रोम पुलकित हो उठता है। इस स्थिति में पहुंचकर जप की तरंगें विज्ञानमय कोश को झंकृत करने लगती हैं। जो मंत्र जप का प्रभाव विभिन्न चक्रों, केंद्रों, उपत्तिकाओं पर पड़ने लगता है। विज्ञानमय कोश के स्पंदित होने पर आनंदमय कोश पर मंत्र की चोट पड़ने लगती है। उससे परमानंद की अनुभूति कराने वाले स्पंदन उभरने लगते हैं।
जब साधना की निर्धारित अवधि में यही प्रयास किया जाना चाहिए कि मंत्र जप के दिव्य स्पंदन क्रमशः विभिन्न कोशों की गहराइयों में उतरते चले जाएं। मंत्र के स्पंदन जिन जिन कोशों में झंकृत होने लगते हैं, उनके परिशोधन एवं परिपोषण हेतु ब्राह्मी चेतना की सक्रियता बढ़ जाती है। जप के साथ ध्यान। जप करते समय ध्यान इस प्रकार करें। हमारे भाव भरे आवाहन को स्वीकार करते हुए हमारे इष्ट दिव्य ब्राह्मी चेतना ने सविता के स्वर्णिम प्रकाश के रूप में हमें सब ओर से आवृत कर लिया है। मंत्र जप से उभरने वाले मंत्र के स्पंदन पूरे शरीर में फैलकर उस दिव्य प्रकाश के साथ एकात्मता स्थापित करने में सहायक हो रहे हैं। इष्ट के दिव्य स्नेह भरे स्पंदन हमारे मंत्र स्पंदनों के साथ हमारे पूरे काय कलेवर में पहुंचकर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। शरीर का हर अंग अवयव, हर कोश उससे प्रभावित अनुप्रमाणित हो रहा है। इस क्रम में अपना शरीर ध्यान के जिस भाग की ओर जाए, वही इन दिव्य स्पंदनों को संचारित सक्रिय होता अनुभव करें। यह स्पंदन जहाँ संचारित होते हैं, वहाँ विकारों को धो बुहार कर कहीं दूर हटा देते हैं और ब्राह्मी चेतना के स्वस्थ प्राण प्रवाह एवं संस्कारों को स्थापित करते रहते हैं। शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त सभी में यह दिव्य संचार प्रक्रिया चालू है। कहीं अन्यत्र भी ध्यान जाए तो वहां भी यह प्रक्रिया फलित होती अनुभव करें। प्रारंभ में जप की गति थोड़ी धीमी रखें। जब स्पंदन अपने काय कलेवर में संचारित होते अनुभव होने लगे तो अपने जप की स्वाभाविक गति बनने दें। जप काल समाप्त होने पर इष्ट चेतना के अनुग्रह के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं प्रसन्नता का भाव मन ही मन व्यक्त करें। त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए विसर्जन करें। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। भावना करें, हे सूर्यदेव, आपको अर्पित जल संकीर्ण पात्र की सीमा से बाहर निकलकर आपके प्रभाव से विराट में फैल रहा है। हमारे इस काय कलेवर में सीमित भावना, विचारणा एवं क्षमता को भी इसी प्रकार विराट रूप दे दें।